अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मिल्क हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने अंगूरी ली है 8 चम्मच। नाप के आपकी आसानी के लिए बॉल के अंदर मैंने अंगूरी डाली है। अंगूरी अगर आपको नहीं मिले तो आप इसके अंदर बिल्कुल चक्की का आटा भी डाल सकते हैं, पर अंगूरी हर शॉप पे बआसानी मिल जाती है। और इसके अंदर हम 1 कप भर के मैदे का लेंगे। दोनों चीज़ों को पहले हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसके अंदर अब 1 गिलास पानी डालेंगे और इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे कि इसके अंदर से पहले हमें सारी गुठलियाँ सब चीज़ें ख़त्म करनी है। कोई भी इसके अंदर लम्स नहीं रहना चाहिए। जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर दोबारा से 1 गिलास पानी का और डालेंगे। टोटल मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी डाले हैं और अच्छे से तरीके से ये देखिए इस तरीके से ये लिक्विड होना चाहिए। एक हम बड़ी सी कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर 1.5 किलो हम दूध डालेंगे और आप कढ़ाई को भी देख सकते हैं, मैंने अभी इसको चूल्हे पे नहीं रखा है। बग़ैर चूल्हे के हमें ये काम करना है और दूध भी ये बॉयल नहीं है। इसके अंदर हम मिक्स किया हुआ अपना मैदा और अंगूरी जो मिक्स की थी ये डाल देंगे और इसको पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे और चूल्हे पे रखने के बाद भी इसे हम हिलाते रहेंगे। जो हमारे अंगूरी और मैदा है वो इसके पैंदे पे नहीं लगे, इसलिए हमें मुसलसल इसे हिलाते रहना है। एक बॉल के अंदर 1/4 टीस्पून टाटरी डालेंगे और 1/4 कप हम इसके अंदर पानी डालेंगे। दोनों चीज़ों को हम पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। टाटरी के अंदर जो दाने होते हैं वो पानी के अंदर अच्छी तरीके से हल हो जाए, इसे अभी हम साइड पर रखेंगे। दूध भी गर्म हो चुका है, अभी इसके अंदर बॉयल नहीं आया। हमें बॉयल आने से पहले इसके अंदर टाटरी वाला पानी डालेंगे और बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से दूध को हिलाएंगे। जैसे जैसे हम दूध को हिला रहे हैं ये दूध फट रहा है, इसके अंदर दाने बन रहे हैं। ये देखिए, अब बचा हुआ सारा टाटरी वाला पानी हम डाल देंगे और हल्के हल्के हाथ से हिलाएंगे। ये दूध पूरा फट चुका है और इसके दाने के अंदर थोड़ी सी मोटाई आ जाए तो इस वक्त हम इसके अंदर 1 कप चीनी डालेंगे। अगर आपको मीठा थोड़ा कम पसंद है तो बिल्कुल आप इसके अंदर 5 चम्मच चीनी डाल दीजिए। मुझे मीठा ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं 1 कप चीनी डाल रही हूँ। ये हो रहा है, इतनी देर में हम एक फ्राई पैन लेंगे। इसके अंदर अब हम 1 कप चीनी का डालेंगे और यही कप जो नाप के हमने चीनी ली है इसका हम बिल्कुल आधा कप जितना पानी लेंगे। तकरीबन मैंने 4 चम्मच जितना पानी लिया है और इसको अब हम चूल्हे पे रख देंगे 1 मिनट तक। तो हम इसको बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। जैसे ही इसकी चीनी मेल्ट होने लग जाएगी फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाने लग जाएंगे और बिल्कुल इसका एक शीरा सा बना लेंगे। ये देखिए चीनी बिल्कुल हल हो चुकी है। इसके अंदर हम चुटकी भर टाटरी डालेंगे। टाटरी डालने से अच्छी तरीके से ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है। बस इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। इसे एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसे 5 घंटे के लिए रखना लाजमी होता है। हम दूध को भी देखेंगे, जिसकी आंच मैंने बिल्कुल तेज़ कर दी है। इसके अंदर हम साथ साथ 3 चम्मच घी के डालेंगे। अगर आप इस वक्त चाहे तो बिल्कुल मक्खन भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर ऑरेंज कलर डालेंगे, जो हमारे मिल्क हलवे के अंदर खूबसूरत सा कलर निकल कर आएगा। सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे। हमने जो ग्लूकोज बनाया था इसे 5 घंटा रखना लाजमी होता है, पर मैंने आधा घंटा ही इसे रखा है। फिर भी आप इसकी शक्ल देखें, जैसे आप इसको ज़्यादा टाइम देंगे तो ये रबड़ सा बनता है। सारा ग्लूकोज हम इसके डालने के बाद अच्छी तरीके से आप इसकी भुनाई करेंगे। जैसे जैसे हम इसकी भुनाई करते रहेंगे ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है। अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है और हमारा मज़ेदार सा हलवा ये तैयार हो चुका है। इसका चूल्हा अब हम बंद कर देते हैं। इसे हम अब एक डिश के अंदर निकाल लेते हैं और स्पून की मदद से बिल्कुल इसको क्लीन कर लेंगे। 10-15 मिनट आप इस तरीके से इसको रख देंगे तो ये अच्छा सा सेट हो जाता है। फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है तो मुझे लाइक कर दीजिए।
फैमिली फ्रेंड में वीडियो को शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार सी नई नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। इसके ऊपर कट लगाने के बाद हम एक एक अखरोट का पीस रखेंगे। इस तरीके से बहुत खूबसूरत लगता है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।